जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसकी हर अदा हमारे मन को भाती है। उसकी परेशानी हमें अपनी लगने लगती है, उसका दुख हमसे देखा नहीं जाता। उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने से हम पीछे नहीं हटते। नफरत का एक अपना दायरा होता है, लेकिन प्रेम असीम है। और यही असीम जज्बा ना जाने इंसान से क्या क्या करवा दे। अरे पूनम की प्लेट क्यों खाली है? रोटी दो उसको। और तूने दाल क्यों नहीं लक्ष्मण? भाई साहब ये दाल नहीं खाई जाती मेरे से। अरे ऐसे कैसे नहीं खाई जाएगी? अरे दाल दो भैया, दाल दो। अरे भाई दाल दो, दाल दो। अरे भाभी अच्छी बनी है लक्ष्मण, खाओ। अरे सुमन कहाँ रह गई? पापा पता नहीं कहाँ गई। भैया सुमन ट्यूशन गई है। ट्यूशन तो 6 बजे खत्म हो जाता ना, 8:30 बजना है। अरे कहाँ रह गई थी तू? पापा वो एक्स्ट्रा क्लासेस थे। अच्छा चल बैठ, खाना खा ले फटाफट। जी। अरे खा ली दो उसको। भाई वो जो अपनी गांव वाली जमीन है ना, उसकी कल सुनवाई है कोर्ट में। और ये जो राम चाचा के लड़के हैं ना, जमीन हड़प के रहेंगे, लेकिन भाई हम भी किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। हेलो, हाँ मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, बस अभी रास्ते में हूँ। अरे तुम फोन रखोगे तो आऊंगा ना, बस क्यों नहीं यार? हाँ कह तो रहा हूँ। आँख के अंदर दिखना रहा तेरे को। क्या हुआ अंकल? सॉरी के बच्चे, मोबाइल तोड़ दिया तूने। अरे अंकल मोबाइल टूटा, जान थोड़ी गई आपकी। मोबाइल के पैसे तेरा बाप देगा? कल बाप पे नहीं जाना, मैं बोल रहा हूँ। कुत्ते के पीले का गलती करता, ऊपर से बहस करता है। ए बुड्ढे, अगर तूने किसी को मुंह खोला ना तो तुझे भी यही करूंगा। हेलो पुलिस। डॉक्टर जी। क्या हुआ संजय? किसने हमला किया चाचा जी पर? तुम बताओ। दुश्मनी तो तुम्हारी है ना हमारे बाबूजी से। क्या बकवास कर रहे हो संजय भाई? तुम्हारा मतलब चाचा जी के साथ जो हुआ वो हम लोगों ने करवाया? अरे नहीं भाई साहब, वो तो 2 बंदे थे। तुम लेके आए थे ना बाबूजी को, धन्यवाद। अब हमारे मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए और बैठिए वहां जाकर के। अभी पुलिस आ रही है, सब पता चल जाएगा। जी डॉक्टर, बाबूजी ठीक तो है ना? सॉरी, हम आपके बाबूजी को नहीं बचा पाए। साहब इन दोनों भाइयों की वजह से हुआ है साहब। इन्होंने बंदे भेजकर हमारे बाबूजी को मरवा दिया साहब। सर झूठ बोल रहा है, झूठा आदमी एक नंबर का। सर भाई जी बाइक से उतर के बात कर रहे थे कि एक बाइक वाला आया, उनसे टकरा गया। पहले तो बहसबाजी हुई, लेकिन फिर बात इतनी बढ़ गई कि वो दोनों लड़के मिलकर भाई जी को बहुत मारने लगे। वैसे भी मारा सर, हमने छुड़ाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो एक नहीं मारे। अच्छा कुछ देखा? कैसे दिखते थे वो लोग?
सर एक तो हट्टा कट्टा था और एक ठीकना पतला सा था। बाइक का नंबर देखा? सर हड़बड़ी में मैं बाइक का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन उन दोनों लड़कों का शकल याद है। ठीक है, स्केच बनवाओ सब। इन्हें लेकर चलो, वहीं बात करेंगे। चलिए आप। एक मिनट सर। रोड रेज की वारदात लग रही है सर। सड़क पर आजकल ऐसे झगड़े आम हैं। ये इनके चचेरे भाई, इनका कहना है कोई बदले की कार्रवाई हुई। एनीवेज, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और एक टीम क्राइम लोकेशन पे भेजो। आसपास अगर सीसीटीवी हो तो फुटेज चेक कर लेना। तब तक इनकी फैमिली का माहौल देखते हैं। ये वाकई रोड रेज का मामला है या फिर किसी ने कोई खेल खेला। साहब, धर्म और लक्ष्मण का बाप अवध किशोर हमारे बाबूजी का बड़ा भाई लगता था और अभी 20 साल पहले गांव के घर गृहस्थी छोड़ करके वो मेरठ में जाके बस गए पूरे फैमिली के साथ। जी साहब। और साहब, अभी 20 बरस बाद ताऊजी के बेटे आकर के बोलते हैं कि हमें हमारी जमीन दो। उनके हिस्से की जमीन कितनी है? अरे काय का हिस्सा साहब, 20 बरस तक तो बाबूजी ने मेहनत करी है। जमीन कितनी है? सर उनके हिस्से में 10 एकड़ बनती है। हुआ क्या फिर? बाबूजी ने जमीन देने से मना कर दिया तो इन्होंने पंचायत में शिकायत लगा दी, और जब पंचायत ने भी इन्हें इनके नाम पे जमीन करने से मना कर दिया तो ये लोग हमें जबरदस्ती तंग करने लगे, और बस इसके चलते हुए बाबूजी ने इनके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। बस तब से ये लोग हमें आंखें दिखा रहे। जहां तक हमारी जानकारी में आया है कि धर्म एक बड़ा कारोबारी 10 एकड़ जमीन के लिए किसी की हत्या करवाएगा क्या वो? क्यों नहीं करवाएगा साहब, आजकल तो एक एक गज के लिए लोग गर्दन उतार लेते हैं। मैं तो कहता हूँ आप इन दोनों को अंदर डालिए और खूब कूटिए, सब सच बोल देंगे। सच क्या है उगलवाना हमारा काम है। मुजरिम चाहे कोई भी हो, बच नहीं सकता हमसे वो। सर हमारे पिताजी ने भले कुछ कमाया ना हो, लेकिन मैंने अपने बलबूते पर मेरठ में 150 एकड़ जमीन खरीदी। आप ही बताइए सर, अपने हिस्से की 10 एकड़ जमीन के लिए मैं किसी की हत्या करूंगा, और वो भी अपने ही चाचा की? सर बकवास कर रहे हैं वो दोनों भाई। सर बाल बच्चेदार आदमी हूं। लक्ष्मण छोटा भाई है मेरा, उसका परिवार है। एक भाई का परिवार और है। भाई का तो देहांत हो गया 6 महीने पहले, लेकिन उसके बाल बच्चे हैं। सब लोग एक छत के नीचे रहते हैं। घर का बड़ा हूं मैं, सारा परिवार चलाता हूं। किसी की हत्या करूंगा 10 एकड़ जमीन के लिए? सर 10 एकड़ जमीन थी, लेकिन बात इज्जत पे आगे थी, ऐसा धर्म ने अपने मुंह से बोला है। देखिए चाचा, जमीन भले 10 एकड़ हो, लेकिन गांव की जमीन मां होती है। बच्चों का हक होता है उस पर। अरे वाह, बड़ी जमीन की याद आ रही है। 20 बरस माँ की याद ना आई? 20 बरस से कहा था तू और तेरा बाप। अरे चाचा हम कहीं भी थे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब आया तो अपने हक की जमीन लेकर जाएंगे। कौन सा हक में? बुलाया हक लेने वाला। चलो निकलो यहाँ से, दबाओ यहाँ से। देखिए चाचा, तमीज से बात करिए, जुबान से निकला कहीं महंगा ना पड़ जाए। धमकी किसको दे रहा है? चल निकल यहाँ से। चलो निकलो। सर धर्म और लक्ष्मण दोनों घर पर आकर धमकी देकर गए थे। धमकी? पापा ने कोई धमकी नहीं दी थी, बस उनकी बदतमीजी का जवाब दिया था। सुमन ठीक कह रही है सर। मैंने चाचा जी को सिर्फ इतना बोला था कि आप ऐसा मत बोलो, जुबान की चोट चाबुक से ज्यादा लगती है। जिस वक्त ये कांड हुआ तब आप कहाँ थे? सर तारीख थी कोर्ट में, उसी जमीन वाली केस की। हम दोनों वही थे। आपको यकीन नहीं है तो आप वकील साहब से पूछताछ कर सकते हैं। सही कह रहा था उनका, कोर्ट की डेट थी उनकी। इधर रामकिशोर और उनके बेटे अजय संजय का इंतजार चल रहा था, तभी अचानक खबर आई कि रामकिशोर का एक्सीडेंट हो गया। फिर जज साहब ने अगली डेट दी। मतलब लक्ष्मण और धर्म दोनों कोर्ट में ही थे? जी हाँ, सुबह 9 बजे से यही कहीं 11 बजे तक कोर्ट में ही थे। थैंक यू वकील साहब। सर अगर धर्म और लक्ष्मण यहीं पर थे तो फिर साफ है कि हत्या करवाई गई है। उधर सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला? सर हमारी टीम पूरे रूट को देख रही है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और उनके स्केच का क्या हुआ? सर वो फाइनल बनने ही वाला था, थाने चलकर देख सकते हैं। या तो विटनेस की स्टेटमेंट के मुताबिक लड़कों के हाथ में क्रिकेट बैट थे। पता करो आसपास कोई मैदान है क्या? ओके सर। और हाँ, मुझे लगता है इस लक्ष्मण से अलग से मिलना पड़ेगा। सर वो ज़्यादा बोलता नहीं है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। अरे दिव्या सुनो तो। अरे क्या? जीजी बोल लड़का। कौन बोलो? क्या चल रहा है? कौन है तू? नमस्ते, किट्टू नाम है हमारा, त्रिलोक गुप्ता, BSc। तू BSc है या MSc? दिव्या का पीछा छोड़, पापा को पता चल गया ना मेरे, खैर नहीं है तेरी, समझा? अरे दीदी, हम दिव्या से बहुत प्यार करते हैं। देख, अभी बस समझाया है,
पापा को पता चल गया है ना, गोली मार देंगे सीधा। सुमन कौन है? जल्दी कर। चल। बाय दिव्या। हाँ तो लक्ष्मण जी, अब तो यहाँ कोई भी नहीं है। जो कुछ भी कहना चाहते हैं खुल के कहिए। देखिए, आप अगर कुछ बताएंगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा। सर असल में गांव की जमीन में भाई की दिलचस्पी। सर मुझे ये जमीन का चक्कर ही फालतू का लगता है। सर भाई थोड़े से जिद्दी हैं, कहते हैं ना सर, थोड़े से जज्बाती। जज्बात में आकर कोई अपने चाचा की हत्या तक करवा सकता है। कहना क्या चाहते हो? नहीं सर, भाई जज्बाती चाचा जी को लेकर नहीं है, जज्बाती उस जमीन के टुकड़े को लेकर। यानी तुम्हारे ये कहने का मतलब है कि उस जमीन के टुकड़े की वजह से तुम्हारे चाचा रामकिशोर की हत्या तुम्हारे भाई धर्म ने करवाई। हमने सुना है तुम दोनों भाइयों की मेरठ में 150 एकड़ के करीब जमीन है। मेरी कहा है सर, भाई की है, भाई नहीं खरीदी। हमने तो ये भी सुना है कि तुम दोनों भाइयों की एक मार्बल की दुकान भी है। वो भी मेरी नहीं है सर, वो भी भाई की। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे चाचा की हत्या धर्म ने करवाई। अब तक ये मैं कैसे बताऊं? ये आप लोग पता करो। किसने खून किया है, किसने नहीं किया है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जो पता था मैंने आपको बताया। ठीक है, जा सकते हो। पापा चाय। अरे अपने चाचा को भी देख रहा, थाने से आया वो। जी। पुलिस वाले भी ना दिमाग खराब करते थे बंदे का। हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं। सर आप लोग बताइए सर। यादव लेकर चलो। एक मिनट सर, बात क्या है? कुछ नहीं, थाने चलकर पूछताछ करनी है। चलिए। एक लेकिन क्यों लेके जाएंगे आप पापा को? 1-2 दिन रिमांड पे रखेंगे, कुछ पूछताछ करनी है। रिमांड पे? लेकिन रिमांड पे क्यों? पापा ने कुछ नहीं किया है। पापा कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारे पापा शराफत से जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। यादव लेके इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो, जरूर आपको किसी ने कुछ झूठ बोला होगा। इन्होंने कुछ नहीं किया है। अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हो आप? सुनिए तो। वकील को बोल के बेल करवा, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। अरे आप ऐसे सुन, कुछ करो। सुन, वकील को फोन लगाओ। उनको हथकड़ी लगी जाती तो ज्यादा अच्छा होता। जमीन 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 और भागो जमीन के पीछे। अरे मैं ठीक कह रहा हूं, अब लेगा ही ना पुलिस पकड़ के। अब ना आने वाले के बाहर। और भगवान करे बाहर आए ही ना। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आज यहीं सो जाओ। अब इतने सालों से भाई के साथ हॉल में सोने की आदत है, हमें एक रात में तो नहीं छूटेगी। रहोगे भाई के गुलामी। अरे चल जा, सो जा। चाचा जी, आपने पुलिस को क्या बोला? पुलिस पापा को क्यों पकड़ के लेके गई? तुझे क्या लगता है कि मैंने भाई के खिलाफ पुलिस को कुछ बोला है? अरे वो भाई नहीं है, मेरे बाप है, समझी तू? तो देखती जा, फांसी तो लगेगी तेरे बाप को। बढ़िया ही बाप की हिम्मत थी। अभी तो इस परिवार पे महज परेशानियों की शुरुआत भर थी। आगे चल के एक बड़ा खतरा इस परिवार को अपना निशाना बनाने वाला था। सीधा साधा दिखने वाला ये केस चक्रव्यूह में बदलने वाला था। सर, स्केच बनकर तैयार हो गया और सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया। लगाओ। यार अभी मोटरसाइकिल का नंबर दिखाई दे रहा है, इसके बारे में कुछ पता किया? रजिस्ट्रेशन नंबर इसका? हाँ सर, ये गाड़ी बुलंदशहर की है और इसका ऑनर सुरेश सिंह पुराना स्ट्रीट सीटर है सर। सर हमारे रिकॉर्ड में सुरेश सिंह का जो फोटो है वो इस स्केच से मैच करता है। इस सुरेश सिंह का कोई लोकल एड्रेस? सर संतनगर का एड्रेस है, ये मेरठ का। यादव इस धर्म के खिलाफ तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर ये 2 लड़के हमारे हाथ लग जाएं तो मामला सुलझ जाएगा। हरिया। ओके सर।
क्या हुआ? भाई जल्दी चल, पुलिस ढूंढ रही है हमें। बैठ 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 बैठ। यह तो ताला लगा है। वायरलेस पर सभी नाकों पे अलर्ट जारी करवा दो, उनकी तस्वीरें सर्कुलेट करवा दो। बस के जाने नहीं चाहिए वो दोनों। हम तो वैसे भी धर्म जी को 1-2 दिन में रिलीज ही करने वाले थे। क्या कहना चाहते हैं आप 1-2 दिन भी मेरे पापा को क्यों रखेंगे जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो? सुमन बेटा, पापा आप ठीक तो है ना? चलता हूँ, राम राम। पापा कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि लक्ष्मण चाचा ने पुलिस को आपके बारे में कुछ कहा हो जिसकी वजह से आपको जेल हुई? नहीं नहीं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। तू चल। ताऊ जी, अरे सनी बेटा, कहाँ चले गए थे आप? एक दिन में ताऊ जी के बिना जी उचड़ गया तेरा। तेरा ताऊ जी तेरे लिए मिठाई लेने गए थे। ये ले, ये मिठाई खा ले और जा खेल। जेठ जी पानी। लक्ष्मण कहाँ है? वो दुकान पर हैं। सुधा कहाँ है? सुधा, हेलो हेलो, आपको पता है जेठ जी घर पे आ गए, बेल हो गई उनकी। क्या? अजय, ये पुलिस के बस की बात ना है धर्म और लक्ष्मण को पकड़ना। और वो धर्म 2 दिन न रख सके पुलिस उसे थाने में। हाँ भाई, उसकी बेटी सुमन ने उसकी बेल करवा ली। और वो लक्ष्मण सो रहा होगा चादर तान के। आप टेंशन ना लो भाई साहब, वो सोएंगे तो जरूर, लेकिन सोते ही रह जाएंगे। अजय, जो कुछ भी करना है हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। लक्ष्मण, जी भाई। अरे क्या हुआ, सो क्यों नहीं रहे हो? ना भाई, वो मुझे अपने कमरे में सोना था। अरे फालतू बात मत कर। तू कब से लुगाई की तरह बंद कमरे में सोने लगा? चल आजा फटाफट। ना भाई, वो थोड़ा सा। अरे बोला ना तुझे, सो जा। आजा फटाफट, लाइट बंद कर और आजा। पुलिस को राम किशोर की हत्या में धर्म माथुर पे शक था, लेकिन अब खुद धर्म माथुर की जान ले ली गई। क्या ये मौत राम किशोर के बेटे संजय और अजय की इंतकामी कार्यवाही थी? और अगर नहीं तो कौन था जो ये खेल खेल रहा था? सर, गोली बहुत नजदीक से मारी गई है, पॉइंट ब्लैंक से। आप लोगों ने किसी को आते जाते देखा? नहीं सर, बस धमाका हुआ था और वो लोग दरवाजा खोल के भाग गए। लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद रहा होगा ना? जी सर, भाई सोने से पहले रोज रात को दरवाजा चेक करके सोते थे। यादव, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। ओके सर। सर, मैंने धमाका सुना, खिड़की के बाहर देखा 2 लड़के बाइक पे भाग रहे थे। सर, मैंने बताया तो, मैंने धमाके की आवाज सुनी, उठा देखा तो वहां कोई नहीं था। दरवाजा किसी ने तो खोला होगा, अपने आप तो खुल नहीं सकता। और आप तो अपने भाई के बगल में ही सो रहे थे, तो फिर? तुम्हारे भाई को कोई बाहर से आकर मार गया
और तुम सोते रह गए। आप क्या कहना चाहते हैं कि दरवाजा खोलकर मैंने उन लोगों को अंदर घुसाया? हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, ये तो तुम ही कह रहे हो। सर असल बात यह है कि हमारे चचेरे भाइयों ने हमें फंसाया है, और ये जो भाई को मारा है ना, उन्हीं लोगों ने मारा है सर। वहां भी पूछताछ होगी, फिलहाल तुम्हें थाने चलना होगा। सर मैं थाने क्यों जाऊंगा सर? वो तो वहीं चल के बताएंगे। दौलतराम सर मेरे भाई की मौत हुई है सर, मैं करूंगा क्या सर? यादव, पहले रामकिशोर की हत्या हुई और अब धर्मपाल की। पहले उस फैमिली का मुखिया मरा और अब इस फैमिली का। मामला कुछ तय नहीं लग रहा। एक काम करो, फौरन एक टीम सुल्तानपुर भेजो। क्या धर्म का खून हो गया? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। ले लिया ना तुम लोगों ने अपने बाबूजी की मौत का बदला। ये क्या कह रहे हैं साहब? हमने कोई बदला नहीं लिया। साहब आप कल रात की बात कर रहे हैं ना? साहब पिछले 3 दिनों से हम इसी गांव में हैं, कहीं नहीं गए साहब। ये बार मोटरसाइकिल किसकी है? मोटरसाइकिल मेरी है साहब। क्यों, क्या हुआ? कोई और भी चलाता? मेरा बेटा चलाता, लेकिन वो भी 3 दिन से घर पर ही है। यहाँ से मेरठ सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, आने जाने में टाइम नहीं लगता। सर अंदर ये गन मिली है। इसका लाइसेंस है हमारे पास और गोलियों का हिसाब भी है साहब। अजय जरा पेपर से क्या? हाँ ये देखिए साहब। जांच होगी इसकी, ले चलो। और हाँ, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती शहर छोड़ के जाने की सोचना तक भी नहीं। सर, ये धर्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक धर्म पर गोली 2 फीट की दूरी से चली। छोटे बोर का हथियार था सर, जिससे गोली चली। यादव, ये केस मुझे कुछ जमीन की लड़ाई से आगे का नजर आ रहा है। मतलब सर? मतलब ये कि इस केस में धर्म के ही किसी घर के सदस्य का हाथ है, जिसने चिटकनी अंदर से खुली छोड़ी और हथियारे अंदर दाखिल हुए। यानी कि घर में कोई ऐसा है जो धर्म से खुश नहीं था, जिसने संजय और अजय के साथ हाथ मिलाकर यह खेल खेला। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बाहर वाला पड़ा हो इन दोनों परिवारों के पीछे। लेकिन इसका कोई क्लू नहीं है यादव हमारे पास। हाँ, शक सभी पे। एक काम करो, अजय और संजय दोनों की एलिबाइज क्रॉस चेक करो, दोनों के मोबाइल डिटेल्स चेक करो। उधर धर्म के घर वालों के सभी के मोबाइल डिटेल्स चेक करो। इन दोनों केसेस में अगर किसी बाहर वाले का हाथ है तो उसने इनमें से किसी ना किसी से फोन पर कांटेक्ट जरूर किया होगा। ओके सर। सुनो, तुम्हारे मालिक का चल क्या रहा है यहाँ पर? कारोबार चल रहा है साहब। दोनों भाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके बीच क्या चल रहा है? दुखी है लक्ष्मण भैया थोड़े। क्यों? क्या है कि बड़े भैया का सारा कारोबार और मोटी कमाई भी बड़े भैया की। लक्ष्मण भैया को मिलता ही क्या, सिर्फ तनख्वाह जैसे हमें मिलता है। ऊपर से मतलब? बड़े भैया मुंह के थोड़े कड़वे हैं। लक्ष्मण, क्या हो भैया? क्या हो भाई? क्या ये सब? किसने फैला ये सब? काम चोर हो गया सबके सब। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है तुम लोगों को। भैया उनकी कोई गलती नहीं है, दरअसल ये लेबरों ने फैला दिया है। मैं भी साफ करा देता हूँ। कुछ बोलना मत, जबड़ा तोड़ दूंगा तेरा। चोर की गवाही चोर देगा। भाई चोर तो मत बोलो। एक चमाट लगाओ ना, गाल लाल कर दूंगा तेरा। चला गया से जल्दी साफ करवाइए। वैसे तो लक्ष्मण भैया भी कामचोर हैं, लेकिन बड़े भैया अपना काम निकालने के लिए या उनसे निकलवाने के लिए कभी कभी ऊंची आवाज में बोल जाते हैं। दिव्या, जाओ उनके पैर छू लो। नहीं चाची, मुझे नहीं छूने इनके पैर। दिव्या ऐसे नहीं बोलते, जाओ। नहीं चाची, मुझे छूने ही नहीं है इनके पैर।
साहब ये जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ। ये धर्म जी आदमी कैसे थे? साहब धर्म जी बहुत अच्छे आदमी थे। पूरी जिम्मेदारी जो है उनके परिवार की उनके ही कंधे पे थी। अभी 6 महीना पहले उनके भाई की लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। साहब परिवार की बात तो छोड़िए, पास पड़ोस वालों का भी बहुत ध्यान रखते थे साहब। किसने किया होगा? सर वो तो पता नहीं, कारोबारी आदमी थे, सैकड़ों लोगों का उनके घर रोज आना जाना था। हाँ सर, लेकिन कुछ दिन पहले उनके घर एक लड़के को लेकर पंगा हुआ था। कैसा पंगा? वो उनकी बेटी है ना साहब। कौन, सुमन? नहीं साहब, वो छोटी वाली है, दिव्या, उसको लेकर पंगा हुआ था। कोई लड़का उसका पीछा करता हुआ घर तक आ गया था। खबरदार मेरी बच्चियों का पीछा किया तो यही सिखाया तेरे माँ बाप ने, दूसरों की बेटियों बहनों को परेशान करना। आइंदा अगर यहाँ दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे निकाल। लड़के का नाम मालूम है? नहीं साहब। ठीक है, आप जाइए। ठीक है साहब। यादव, फैमिली तो अभी बात करने की पोजीशन में नहीं है। अपने आदमियों से पता करवाओ कौन लड़का दिव्या के पीछे आया जाया करता था। स्कूल, कॉलेज, इवन जहाँ वो ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी वहाँ भी। ओके सर। और हाँ, बाइक सवार का कुछ पता चला? सर हमने हर जगह अपने खबरियों को अलर्ट कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। अपडेट लेते रहो। ओके सर। हाँ बोल माधव। सर उस लड़के का पता चल गया। उसका नाम त्रिलोक गुप्ता है। लोग उसे टीटू के नाम से जानते हैं। करमपुर में उज्जवल कोचिंग सेंटर में दिव्या के साथ पढ़ता था और वहीं से उसके पीछे पड़ गया। यादव, मामला पर्सनल है, घर चल के ही पूछताछ करनी पड़ेगी। थैंक्स सर। चलो। एक बात बताओ, तुम्हारी बहन दिव्या ने अपने पापा के पैर छूने से मना क्यों कर दिया? नहीं चाची, मुझे नहीं छूने इनके पैर। इसी बात पर पापा के साथ उसकी बहस हो गई थी, इसलिए। टीटू को लेके? सर वो लड़का ही दिव्या के पीछे पड़ा था। इसमें दिव्या की कोई गलती नहीं है। फिर आ गया तू? कौन है तू? जी टिट्टू। टिट्टू नाम है हमारा। दिव्या से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। पढ़ाई की उम्र में ना पढ़ाई की जाती है, ये सब नहीं। सच बता रहा हूं, आइंदा अगर इधर दिखाई भी दिया तेरे हाथ पे टुलवा के घर भिजवा दूंगा। तो निकल। अरे आप मेरी बात तो सुनो पापा जी। पापा जी, हम दिव्या से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। चल भाग, भाग, चल, चल। बस, बस। एक बात याद रखना, आइंदा वो अगर दिखाई दिया ना यहाँ, घर से निकलना बंद कर दूंगा तेरा। पापा, लेकिन इसमें दिव्या की क्या गलती है? इसकी शय दिए बिना वो पीछे नहीं पड़ेगा ऐसे। इसी ने इशारा किया होगा। पापा आप शांत रहिए। इसी चलते दिव्या पापा से थोड़ा नाराज थी। और हाँ सर, उसने जाते वक्त पापा की तरफ देखकर ऐसे गोली मारने का इशारा किया था। हाँ यादव, बोलो। सर मैंने कानपुर में टीटू के घर पे फोन किया था, बता रहे कि वो वहां नहीं पहुंचा। उसका अपना फोन भी स्विच ऑफ है सर। यादव, इसका फरार होना ही इसके ऊपर शक गाढ़ा कर रहा है। सभी थानों और नाकों पे अलर्ट जारी कर दो। और हाँ, इसका फोन सर्वेलेंस पे डालो, कभी तो ये अपना फोन ऑन करेगा। ओके सर। पुलिस के सामने धर्मपाल की हत्या के आरोप में कई चेहरे थे और पुलिस रामकिशोर और धर्म माथुर की हत्या को जोड़कर तफ्तीश कर रही थी। एक एक करके पुलिस ने सभी मुजरिमों को टटोलना शुरू किया, लेकिन इस कहानी में अब भी कई मोड़ आने बाकी हैं। अरे मैडम चला, अरे मैडम चला। एकदम टरक वाला।
टीटू का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं सर, इसका कोई भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन फोटो से तो लोफर टाइप लगता है सर। इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ सर, इसका बाप कानपुर में एक फैक्ट्री में मैनेजर है। यादव, हो सकता है ये अपने शौक पूरे करने के लिए छोटे मोटे अपराध करता हो। अगर इसका हाथ धर्म की हत्या में है तो हो सकता है इसे किसी ने सुपारी दी होगी। सर मुझे तो लग रहा है कि इसने धर्म से अपनी बेइज्जती का बदला लिया होगा। ये भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से दो लोग बाइक पे आए, धर्म के घर में खुले दरवाजे से अंदर घुसे और हत्या करके चले गए, मामला तो सुपारी का ही लगता है। ये राम किशोर की हत्या भी अभी तक हमारे लिए पहेली ही बनी हुई। सर खबर मिली है कि धर्म के फैमिली में शिखा पे जानलेवा हमला हुआ है। एक गाड़ी ने उन्हें कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बच गए। यादव, ये मामला तो किसी और दिशा में ही जा रहा है। संजय और अजय का धर्म से दुश्मनी होना बात समझ में आती है, क्योंकि संजय और अजय को यह लगता है कि धर्म ने ही उनके बाप को मरवाया। लेकिन धर्म के भाई करम, जो 6 महीने पहले गुजर गया, उसकी विधवा पत्नी के ऊपर हुए हमले के पीछे क्या कारण हो सकता है? सर इस केस में घर का दरवाजा अंदर से खुले रहने की बात बड़े ताज्जुब की है। होना हो इस कांड में घर का कोई तो शामिल है सर, लेकिन कौन अभी तक इसका हमारे पास कोई क्लू नहीं है। यादव, एक काम करो, ये लक्ष्मण के रिमांड बढ़वाओ। अगर उसका धर्म की हत्या में हाथ है तो उससे सच उगलवाना ही होगा। धर्म के घर वालों के भेद भी जानने होंगे। पता करना होगा कि उनके घर में ऐसा कौन है जो धर्म से इस हद तक नफरत करता है कि उसकी हत्या करवा सके, और शिखा से भी। एक काम करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, शायद उनसे कुछ हाथ लगे। राइट सर। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता सर। उस दिन के बाद मैं टीटू से कभी नहीं मिली और ना मुझे वो कभी नजर आया। सर, धर्म भैया के हत्यारे बाहर खुले घूम रहे हैं और आपने मेरे पति को अंदर कर रखा है। अरे वाह, ये कैसा इंसाफ है? करे कोई और भरे कोई। पापा सबके साथ कितना अच्छे से रहते थे, घर में सबको गाइड करते थे। पापा को मारने का किसी के पास क्या कारण हो सकता है? हो ना हो ये कोई बाहर का ही आदमी है। शायद पापा के बिजनेस को लेकर कुछ हो सकता है। सर मुझे कुछ भी नहीं पता चला। हो सकता है कि ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया हो। मैं तो बहुत डर गई थी, तो मुझे तो लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है। एक पिता को जो कुछ करना चाहिए था वो सब कुछ किया उन्होंने। एक परिवार का मुखिया होने के नाते अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। कभी भी हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। सर यहाँ तो सब राजी खुशी दिख रहे हैं। यादव, जहाँ सब राजी खुशी होता है वहीं कुछ गड़बड़ होती है। पर सर यहाँ बच्चों से पूछताछ करने के बाद भी कुछ खास मिला नहीं। ये ऐसे नहीं बताएंगे। हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो घर के भेद भी जानता हो लेकिन घर का ना हो। मतलब ये कि इनके मार्बल वाली दुकान पर दोबारा से जाकर पूछताछ करो, अड़ोस पड़ोस में भी अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। ओके सर। जी सर। जय हिंद सर। सर, ये धर्म के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड, ये लक्ष्मण का रिकॉर्ड, ये तुलिका का, ये सुधा का, सुमन, दिव्या और ये शिखा। ये नंबर किसका है? सर ये टीटू का नंबर है। 7 जुलाई को जिस दिन धर्म का मर्डर हुआ, उस दिन और रात टीटू की इस नंबर पर लगातार बात हो रही थी। और सर धर्म के मर्डर के समय भी टीटू का फोन धर्म के घर के पास ही एक्टिव था। ये रहे उस एरिया के टावर रिकॉर्ड। घर के किसी नंबर से संजय और अजय को भी कॉल किए गए? नहीं सर। यानी कि हत्या वाले रोज टीटू ने रात 2 बजे इस नंबर पे बात की थी। हो ना हो इस नंबर वाले ने ही चिटकनी अंदर से पुलिस छोड़ी थी जिससे हत्यारे अंदर आए। तो लेकर आए इस नंबर वाले को? नहीं यादव, पहले इस टीटू को ढूंढना होगा, जिसके बगैर हमारे लिए कुछ भी साबित करना बहुत मुश्किल है। यादव, एक काम करो, अपनी टीम की पेट्रोलिंग बढ़ाओ, इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ओके सर।
बताता हूँ साहब, बताता हूँ। यादव, चल बोल। सुपारी मिली थी मुझे मारने के लिए, 2 लोगों को। किसने दी थी सुपारी? किसने दी थी? साहब वो बहुत हो गया ये फैमिली ड्रामा। अब सच सच बोलो, नहीं तो ये सच बुलवाएगी। अपने ही बाप को क्यों मारा तुमने? बाप? बाप नहीं, कसाई था वो, कसाई। करम चाचा की बड़ी लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई, तो पापा को शिका चाची और उनके बच्चों की बड़ी फिक्र होने लगी। लेकिन उनकी फिक्र कुछ जरूरत से ज्यादा ही बढ़ गई थी। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? पिकनिक जा रहे हो? प्लीज मैं भी चलूं? तुम पढ़ाई करो अपनी, जाओ। पर पापा, बोला ना तुमको, पढ़ाई करो, जाओ जाओ चुपचाप। आओ बैठो बैठो। एक दिन मम्मी से रहा नहीं गया, तो मम्मी ने पापा को पूछ ही लिया। मरते वक्त मेरा भाई उसके परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ के गया। अच्छा, दरवाजे बंद कर निभाई जाती है जिम्मेदारी तो, और हमें घर से बाहर निकालने की धमकी भी दी। पापा अपनी फैमिली की तरफ कठोर होते चले गए। उनका प्यार हमारे लिए बस एक दिखावा था, एक रूटीन सा बन गया था। एक दिन तो सर, एक छोटी सी बात के लिए मेरे भाई रोहित को भाई साहब कितनी बार भाई साहब मस्ती मत कर। काशी तो रहा बन जाएगा। अरे नहीं सुधरेगा ये। पापा, मैं अपने पापा को पूछती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था सर। तो एक दिन बहुत हिम्मत जुटा के मैंने पापा से पूछ लिया, पापा बोलो, आप अब हमसे प्यार नहीं करते ना? देखो सुमन, बच्चों को मेरी जरूरत, शिखा को मेरी जरूरत। पर पापा, आप पहले हमारे हैं। तू की बातें मत कर सुमन, मैंने जो बोल दिया यही सच्चाई है। और तुम और तुम्हारी माँ जितनी जल्दी समझ रहे ना, तुम दोनों के लिए अच्छा है। और एक बात, और अगर इस घर में रहना है ना तुम लोगों को, तो ये बात दोबारा नहीं होगी। उस दिन मैं समझ गई थी कि मेरे पापा पराये हो गए, जिस दिन वकील साहब ने उनके परायेपन पर मोहर लगा दी थी। अंकल, अब कैसे भी करके पापा की बेल आज के आज ही करवा दीजिए। पुलिस पापा को पकड़ के लेके गई है। बेटा रिलैक्स, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तुम इतनी टेंशन ले रही हो, और वहाँ तुम्हारे पापा सब कुछ तुम्हारी शिखा चाची है और उनके बच्चे पूनम और सनी के नाम करना चाहते हैं। क्या? उन्होंने तो मुझसे कागजात बनाने को भी कहा है। मैंने सोचा पापा तो नहीं मान रहे, शिखा चाची से बात करती, पर वो तो। चाची, आप बुरा मत मानिएगा, पर आप और पापा ये जो कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है। देख सुनो, मर्द को जो चाहिए वो उसे मिलना ही चाहिए। अब तेरी मम्मी तो तेरे पापा को वो चीज़ दे नहीं पाती, इसीलिए वो मेरे पास आते हैं। तू नहीं समझ पाएगी भाई, तू जा। बाप हमारे थे, लेकिन पिता शिका चाची के बच्चों के बने हुए थे। पति मेरे माँ के थे, लेकिन जीवन साथी शिका चाची के बने हुए थे। इतना तो ठीक था, पर पापा घर का घर और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करने वाले थे। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे किसी भी तरह पापा को रोकना था। टीटू दिव्या के पीछे पड़ा था
और मुझे मालूम था वो दिव्या को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो गायब था, तो मैंने एक सोशल साइट से ढूंढ के उसे कांटेक्ट किया। एक नहीं, दो को ऊपर पहुंचाना है। 6 लाख अभी, 6 लाख काम हो जाने के बाद। बीएससी पास कर ले, दिव्या से शादी करा देंगे। भैया प्लान के मुताबिक मैंने टीटू को फोन किया। टीटू ने मुझे घर के बाहर आके फोन किया और मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और अपने कमरे पे वापस चली गई। हमारी चाची शिखा पे भी हमला तुम्ही ने करवाया था ना? हाँ, लेकिन किस्मत से बच गई वो। रामकिशोर को क्यों मरवाया? मैंने उनको नहीं मरवाया है सर। इस सब कांड में घर के किसी और सदस्य ने भी तुम्हारा साथ दिया है? नहीं। पुलिस ने पूरी मेहनत से उन बाइक सवारों को भी पकड़ लिया जो रामकिशोर की मौत का कारण बने थे। वो मामला रोड रेज का ही साबित हुआ। सुमन को लगने लगा था कि उसके पिता धर्म माथुर अपने परिवार को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। उनके हिस्से का प्यार वो दूसरों पे लुटा रहे हैं। जब सुमन को ये यकीन हो गया कि अब हालात बेहतर नहीं हो सकते, तो उसने ये तीव्र कदम उठाया। इसलिए रिश्तों का मान सम्मान बहुत जरूरी है। रिश्ते की गरिमा बनाए रखना भी जरूरी है। आज दुनिया इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे दीवानी हुई पड़ी है। यूं समझ लीजिए कि दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे तो मोबाइल और इंटरनेट पे ही गुजर जाते हैं। सब कुछ बस टच स्क्रीन पर आ गया है। लेकिन किसी भी चीज की अगर अति हो जाए तो अंजाम बुरा ही होता है। चलो चलो साइड हटो। चेहरा तो पूरी तरह से जल गया यादव, पहचान कर पाना मुश्किल। आसपास देखो, कुछ मिलता है तो। जी जनाब। चेक करो। सर, जनाब, आसपास तो कुछ नहीं मिला। सर इस टैटू को छोड़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए बॉडी पे कुछ ना है, न पर्स न मोबाइल। अरे क्या हो गया यो? अरे वो क्या हो गया? ये क्या हो गया? एम्बुलेंस बुलाओ यार। ओ भाई, अच्छे से शूट किया ना? एकदम पागल बना रहा है क्या? अरे भाई। जुगल और राजेश दोनों चचेरे भाइयों का पैशन था ये मस्खरी भरे प्रांक वीडियो बनाना, उन्हें इंटरनेट पे अपलोड करना। भाई तूने देखा, अपनी वीडियोस में एक दिन में 2 लाख व्यूज हो गए। क्या बात कर रहा है? 2 लाख? सही यार। तो क्या इसके पैसे मिलेंगे? तो तुझे पता है 1 लाख व्यूज के 10,000 रुपए, और अगर एक वीडियो में ऐड चल गया ना तो एक ऐड का 10,000 रुपए अलग से। मतलब वो हम पे पैसों की बौछार होने वाली है। और देख, अब ना अपने ऐसी वीडियोस का ना चैनल भी आने वाला है, बस देखती जा तू। पर यार वो जो रोड पर हुआ,
वो बहुत डेंजरस था। हाँ? कैसे? देख, अगर पब्लिक को सच में पता चल जाता तो पिटाई पक्की थी। चल डरपोक बिल्ली, कुछ बोली जाए। अरे तुम छोड़ो, ये मेरा लास्ट वीडियो देखो। अरे भर भर के व्यूज आ रहे हैं, भर भर के। देख ले एक बार। ओए, तू क्या ये तेरा मेरा लगा रखा है? सारी वीडियोस एक ही है, एक ही चैनल की, मुज्जर बॉयज। और तू ये अश्लील वीडियो शूट करना बंद कर दे, किसी दिन लंबे से जाएगा ये इस चक्कर में। हाँ भाई, तू ना ये गंदी वीडियोस बनाना बंद कर दे। अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो? अरे मेरी बावड़ी गुड़िया, तू ना बस अपनी बुद्धि बंद रखियो तो किसी को पता नहीं चलेगा। बच्चों नीचे आ जाओ, खाना रेडी है। क्या चल रहा है भाई आजकल? वो कुछ नहीं था, वो बस पानी पियो। पानी पी ले। ताऊ जी, कल बीकॉम फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाना है, तो सोचा था पापा से बोल के इंटरनेट कैफे खोल लूं। भाई बढ़िया दिमाग है। कुछ अकल इसने भी दे दे, कैसा वेला घूमता रहता है ये। कौन वेला घूमता रहता है? कितनी बार कहा इससे कि दुकान पे बैठा कर। अरे मुझे ना बैठना उस मिठाई की दुकान पे, वहां बैठ के वो पनीर और खोया फेंटूं। पता बदबू कितनी आती है? देख लो, इसने दुकान से बदबू आती है तो क्या करेंगे भाई साहब आप? इसने देख ले, शादी फिक्स हो गई है इसकी, लाखों का खर्चा होने वाला है। मैं सोच रखा है क्या करना है, आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खाना खा लो चुपचाप। तो हमने भी बता दे भाई क्या करने वाला है। अरे उसको खाने तो दीजिए। पापा, ये दोनों ना वीडियोस बनाते हैं और उनसे ना बहुत सारे पैसे मिलते हैं। और इतने सारे पैसे मिलते हैं कि आप पूरा साल ना मिठाई बेच कर कमा सकते। ऐसे कौन से पैसे मिलते हैं भाई? पापा, वीडियोस में ना ड्रामा होता है। सिम्मा तू दाल ले ले थोड़ी सी और चावल भी ले ले। कौन से वीडियो बनाते हैं, हमने भी दिखा दो भाई कभी वीडियो। अरे यार आप जान के क्या करोगे? अरे बापू तेरा जानने का हक रखता हूँ। अरे मैंने आपसे पूछे आज तक क्या उसमें खोए में कितना मैदा मिलाते हो, और वो हफ्ते पुराने लड्डू क्यों बेचते हो? अभी से बात कर, थप्पड़ मार देना तेरे। मैं काम करो, खाना भी खुद ही खा लो। दिमाग खराब कर रखा है बिल्कुल एकदम। देखो से जब देखो दिमाग खराब। बाप से ऐसे बात कर रहा है ये। ओ भाई, भाई देख। अरे तू ये देख यार, 10,000 रुपए डिपॉजिट हुए मेरे अकाउंट पे। वो लास्ट टाइम वीडियो नहीं डाली थी उसी के। क्या तो गलत बात है भाई। कौन सी बात? यही कि वीडियो हम दोनों मिलके बनाते हैं और पैसे तेरे अकाउंट में क्यों? हम दोनों मिलके बनाते हैं मतलब? भाई इंटरनेट वालों को मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया है तो पैसे मेरे ही अकाउंट में आएंगे ना। ना ठीक बात है, तूने अकाउंट नंबर दिया है, पर इसका तो जॉइंट अकाउंट होना चाहिए ना। अरे वीडियो तो हम दोनों मिलके बनाते हैं ना, इन पैसों पे ना अपना 50-50 का हिस्सा है, समझ गया? आइडिया मेरा, तूने सिर्फ कैमरा चलाया बस। तू एक काम कर, आइडिया तू सोच, कैमरा मैं चलाऊंगा, जितने पैसे आएंगे तू रख लेना, सिंपल। अरे आइडिया तो मेरे पास बहुत सारे हैं। अरे एक तो ना बहुत जोरदार है, जोरदार। हाँ बस देख लेना तेरे टाइप का ना हो। मेरे टाइप का मतलब? तेरे टाइप का मतलब अश्लील वाला, जैसा तूने लास्ट टाइम अपलोड किया था और इंटरनेट वालों ने हटा दिया था, वार्निंग अलग से भेजी थी। भाई देख, अगर ऐसा कोई आइडिया है ना तो मन ने नहीं देना तेरा साथ, सिंपल है। अरे नहीं नहीं मेरी जान, ऐसा तो कुछ भी ना होगा। दुनिया में अगर कोई चीज प्यार और दोस्ती को शिकस्त दे सकती है तो वो है महत्वाकांक्षा। अरे क्या चल रहा है यो? अगर हंस रहे हो? अरे स्कूल की पढ़ाई छोड़कर पार्क में बैठेगा? बस 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 रुक जा बस। अरे क्या चल रहा था यो? शर्म ना आ रही पब्लिक प्लेस में यो गंदी हरकत करते हुए? अरे तुम जैसे बाड़कों की वजह से ना हमारे देश की संस्कृति पूरी खराब हो चुकी है, और हम यो होने ना देंगे, सुन गया? सर ये सिर्फ दोस्त है मेरे, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हैं? फ्रेंड्स हो? अरे तुम भी ना यार, पूछ तो लिया करो, फ्रेंड्स हैं ये। ओहो, लगी तो नहीं? अच्छा चल एक काम करते हैं, हाँ तो अपने पापा का नंबर दे एक बार। एक बार उनको बताऊं तो सही कि उनका छोरा छोरी के साथ बैठ के पार्क में के गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ला तो फोन नंबर दे ला। दे दे। ये रख लो सर। कान पट्टी पे दूंगा, घुमा के, सुन गया? इतने से काम ना चलेगा, और निकाल। सर अभी तो इतना ही है, लेकिन मैं घर से और लेकर आ जाऊंगा। अरे ना 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 ना, अरे घर जाने की जरूरत ना पड़ेगी, काम तो यहीं हो जाएगा। एक बात सुन, मेरी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? रिमी सर। रिमी। तो मैं तेरी इस गर्लफ्रेंड को ना बस
10 मिनट के लिए झाड़ियों में लेके जाऊंगा, बस 10 मिनट के। सर ये क्या बोल रही हो सर? नो विकी, विकी लेट्स गो। नो विक्की लेट्स गो। तू बोले कि यार मैं जान दूंगा है? तो तेरे को मैं साथ में झाड़ियों में लेके जाऊंगा। आजा मेरे साथ। क्या कर रहा है तू ये? तू यहाँ कहाँ आ गया? तू चुपचाप वीडियो बना यार। अच्छा नहीं, तू ये क्या कर रहा है? ओए दिखाई ना देता, फिल्म बन रही है मस्त वाली। राजेश तू चुपचाप वीडियो बना, यहाँ के करना मैं संभाल लूंगा, तू बना। चल अतुल कैमरा पकड़। मैं सब शूट नहीं करूंगा। क्या प्रॉब्लम है? बना देना वीडियो। मैंने बोला था ना कोई अश्लील चीजें नहीं होगी। देख राजेश, यह मेरी वीडियो है और मेरा आइडिया, यह वीडियो तो बन के रहेगी। सुन गया? चल रे आज। छोड़ लड़की, हाथ छोड़। ना छोड़ू? जुगल बोल रहा हूँ, हाथ छोड़। ब्रावो क्यों लड़ रहे हो यार, सब देख रहे हैं। जुगल हाथ छोड़ लड़की का। राजेश यह मेरी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खराब मत कर। राजेश पागल हो गया? जाओ तुम लोग, जाओ। भैया 2 चाय 1 रस। साढ़े राजेश ने ना सबके सामने थप्पड़ मार के ना अच्छा ना किया। ओ यार जुगल परी तुसी चाय पियो, गुस्सा थूक दो। तुझे पता है उसने ना जानबूझ के वीडियो नहीं बनने दी। वो कैसे? देख ये पार्क वाली वीडियो ना एकदम बढ़िया बनती। हाँ हफ्ते भर में 10 लाख व्यूज आ जाते, दबा के चलती। बस इस मारे ना उसकी सुलग गई, साले ने वीडियो नहीं बनने दी। यार चलो तुसी इधर ठंडे रहो भाई, 1 रस दे यार। ओ जुगल भाई, वही वो कपल आ गया, हस्बैंड वाइफ। अरे अतुल, हनीमून से तो आ गया, पर हनीमून अभी खत्म कहाँ हुआ है? मतलब? आज रात को बनेगा एक धमाकेदार वीडियो। बाजी मुझे सही नहीं लग रहा है। अच्छा सही ना लग रहा? अब देख मिस्टर अतुलिंदर सिंह, इस वीडियो के पढ़ने के बाद ना जुगल गणेश मुज्जर बनेगा करोड़पति। हमारी फ्रेंड ने भेजी मारे को, बोली सारे सोशल मीडिया पर फैल गई है। हाँ भाई राजवीर, हाँ मालूम है। पता कर किन्ने करी हरकत। वीडियो पर लिखा है मुजर बॉय। जुगल अपने इस हालिया वीडियो से खुश था। इंटरनेट पे हिट्स का अंबार लग रहा था। जुगल की नजरों में उसकी जीत और राजेश की हार हो रही थी। दोनों में इस वीडियो को लेकर बहस और झगड़े होने लगे थे। झगड़ा भाईचारे की सीमा पार कर रहा था। पर कोई और भी था जिसको इस वीडियो से बेहद सदमा, बेहद चोट लगी थी। चुप हो जाओ, मत रोवे अब। भाई साहब, पुलिस कंप्लेन करिए आप। जिसने भी ऐसी गंदी घटिया हरकत की है ना, उसे तो किसी भी कीमत पे सजा मिलनी ही चाहिए। सजा तो मैं दूंगा उसे, एक बार हत्या चढ़ जाए बस मेरे वो।
हाँ भाई। भाई पता चल गया, विकासपुरी के लौंडे सुबह 7 बजे पार्क से निकलते। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम और कर दे मेरा, 1-2 लौंडे इकट्ठा कर दे। राजेश भाई, अगली वीडियो के लिए ना एक आइडिया है मेरे पास। क्या? मैं आपको बैठ के बताता हूँ, बड़ा अच्छा आइडिया है। हाँ बहुत यार, सही है यार। मुज्जर बॉय तेरी वेबसाइट का नाम है? हाँ भाई। अरे पाजी, अरे भाई 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 पाजी क्या हो गया? क्यों मार रहे हो भाई? क्या बात हो गई? क्यों मार रहा है? तन्ने बनाई वीडियो? ना भाई, मैंने नहीं बनाई। फिर किसने बनाई? भाई जी, ये वीडियो तो हमने नहीं डाली। ड्रामा मत कर मेरे साथ, समझा? साफ साफ बता दे, वरना चाकू ना पहले यहीं पेट पे घुसा दूंगा। बोल भाई, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है? ऐसा कुछ नहीं, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली। तो तू सही इन्फॉर्मेशन दे दे। हैं? किसने डाली? ओए, तू बता। हाँ, तू कुछ बोल रहा था ना? नहीं भाजी, जुगल किशोर जग्गी। जुगल किशोर जग्गी है? कहाँ मिलेगा? क्या एड्रेस है उसका? एड्रेस भाई मैं बताता हूँ। क्या एड्रेस है भाई? वो जल्दी बोल। 12/90 MIG मायापुरी। 12/90 MIG मायापुरी। अगर बात जुटी निकली ना तो बोटी बोटी कर दूंगा दोनों की, समझे? एक दिन में 50,500 व्यूज। अब तो पैसा मैं कमाऊंगा, देख तू। हटाई मारता हूँ इसका। अरे बोल। हाँ जुगल भाई, यार वो वीडियो उतार दे नेट से अभी। क्यों उतारूं? यार चाकूला के बंदे तेरे पीछे पे, तेनू मार देंगे, तो वीडियो उतारा भी अभी। चाकूले के बंदे? कौन से बंदे? यार इतने सवाल क्यों पूछ रहा? खून सवार है उनके ऊपर, तू वीडियो उतारा भी अभी। किसने बताई उनको कि वीडियो मैंने बनाई है? वो मैं और राजेश भाई जॉगिंग कर रहे थे पार्क में, तो। अरे बस समझ गया मैं। ये सारी हरकत उस कमीट राजेश की है ना। अब देख मैं करता हूँ। तू फोन रख तू यार। क्या हुआ? फोन काट दिया उसने। तू फोन लगा, मैं बात करता हूँ। लगा फोन। उसी का फोन है। हेलो यार भाई, तुझे ही फोन लगा रहा था अभी। अरे किस बात का भाई? तू देख मैं क्या करूंगा। तू देख अब मैं क्या करूंगा। तू बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास के थानों में पूछताछ करो, कोई मिसिंग कंप्लेन है क्या? जी सर। कल से जुगल का फोन बंद आ रहा है जी। मैं तो फोन कर करके परेशान हो गई हूँ। राजेश को फोन लगा के मैं भी थक गई हूँ। भाई साहब मैं तो कहती हूँ आप पुलिस स्टेशन में रपट लिखा ही दो। अरे मैं कहता हूँ बेकार ही परेशान हो रहे हो तुम लोग। अरे जवान बच्चे हैं, घूमते घूमते दिल्ली के बाहर चले गए होंगे, देखना शाम तक वापस आ जाएंगे। क्या उधर भी नहीं पहुंचे? अच्छा ठीक है जी, ओके जी। उन दोनों के सारे दोस्तों को फोन लगा करके देख लिया है मैंने, किसी को भी कुछ भी मालूम ही नहीं है जी। थैंक यू सो मच। पुलिस के पास टाटू के अलावा फिलहाल कोई सुराग नहीं था, पर इसी सुराग के जरिए इंटरनेट पे 4 लोग नजर में आ गए थे। 4 लोग मिले सर। उनके अकाउंट में मुज्जर बॉयज का जिक्र है। इनके IP एड्रेस के जरिए हमने इनका लोकल एड्रेस निकाल लिया सर। बहुत बढ़िया, चारों को बुलाओ लाश की शिनाख्त के लिए। सर सर इसको तो मैं जानता, और वैसे भी चेहरा इतना जला है कि ठीक से दिख भी नहीं रहा है। तेरे इंटरनेट अकाउंट में मुज्जर बॉयज क्यों लिखा है? और सर मेरा नाम अजित मुज्जर है ना, इसीलिए। निकलो। सर अब तो एक ही फैमिली बची है जिसके 2 बेटे कल शाम से घर नहीं आए। आने दो, देखते हैं। ये हमारा जुगल नहीं है, ये अपना जुगल नहीं हो सकता। ये मेरा बच्चा भी नहीं है, ये मेरा राजेश नहीं हो सकता। सर इसकी बॉडी के साथ कोई पर्स, कोई मोबाइल कुछ मिला क्या आपको? जी नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है, बस ये इसके हाथ पर टैटू है।
ये तो बिल्कुल वैसा ही टैटू है। वही मतलब? हमारे बेटे जुगल के हाथ पे ऐसा टैटू था। पर ऐसा टैटू तो राजेश के हाथ पे भी था ना पापा। इंस्पेक्टर साहब, दोनों भाइयों ने साथ में बनाया था टट्टू। खूब सुनाया था मैंने दोनों को। क्या मनुष्य टट्टू बनाकर आया था मौत की निशानी। किसको पूछ के बनाया तुमने टट्टू है? अरे तो उसमें दिक्कत क्या है मम्मी? उसमें लिखा क्या है? मुज्जर। मुज्जर तो हमारा सरनेम है। क्यों भाई जुगल? और क्या, टैटू ही तो है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे ये खोपड़ी का निशान से। तो क्या हुआ? इसका मतलब भी पता है तुमको? क्या मतलब होता है? मौत। मौत का निशान है ये। मौत? बावलो, हंस क्या रहे हो? जाओ इसे जाके निकालो, भागो यहाँ से। अब नहीं निकल रहा मम्मी। अब तो बस एक ही टाइम पे निकलेगा ये। कब? हमारी मौत के टाइम। देख लो जी, बाप माँ की बात ना मानने का नतीजा क्या होता है। इंस्पेक्टर साहब, वो बॉडी वो बॉडी जुगल की है जी। अरे ऐसे कैसे बोल सकती तू? हाँ, जुगल की क्यों? राजेश की भी तो हो सकती है ना। राजेश की क्यों नहीं हो सकती? उसने भी तो टैटू बनवाया था ना हमें। अरे ठीक है बैठ जा, लड़ाई ना कर बैठ। अरे लेकिन देखो तो सही। मैंने सिर्फ कहा कि मेरे बेटे की नहीं हो सकती। अरे ऐसे कैसे बोल रही थी तू? हाँ, अरे बस करो आप लोग भी। सर आप ही बोलो सर कि कैसे पता चलेगा किसकी बॉडी थी? मैं तो कह रहा था कि भगवान करे कि ना तो जुगल की बॉडी हो सर, और ना ही राजेश की बॉडी हो। भगवान करे ऐसा ही हो सर। सर डीएनए टेस्ट करा ले। क्या था, जुगल और राजेश दोनों सगे चचेरे भाई हैं, तो डीएनए तो एक जैसा ही होगा। ऐसी हालत में ये पता लगाना कि कौन किसका बेटा है बहुत मुश्किल भी है और बहुत टाइम भी लेगा। हाँ, लेकिन एक बात पता लगाई जा सकती है कि वो बॉडी आपके घर के बच्चे की है या फिर किसी तीसरे आदमी की। जनाब, ये पीएम रिपोर्ट। यादव, हत्या गला घोटकर की गई है और उसके बाद बॉडी को जलाया गया है, शायद सबूत मिटाने के लिए। सर बॉडी पूरी तरह से जली नहीं है, हो सकता है पहचान मिटाने की कोशिश की गई हो सकता है। मौत का समय दोपहर 3:40। सर, ये मुज्जर बॉयज के इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस मिले। कुछ तो हंसी मजाक वाले वीडियो हैं, एक दो अश्लील वीडियो हैं, लेकिन ये वीडियो सर कुछ अजीब सा है। इसमें क्या अजीब है? सर ये एक मैरिड कपल के बेडरूम का वीडियो है जो बिना उनकी जानकारी के बनाया गया है। इसमें सैकड़ों हिट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं। सर ये कमेंट्स देखिए कि तू एक बार मुझे मिल, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। लगता है ये उसी इंसान का कमेंट है जिसका ये वीडियो बनाया गया है। ये जिसका कमेंट है, इसका आईपी एड्रेस? हाँ सर, आईपी एड्रेस मिल गया है, जल्दी हम इसका लोकेशन ट्रेस कर लेंगे। नाम क्या है इसका? इसका नाम टीटू है, लेकिन सर इसमें आईपी एड्रेस में इसका नाम रामजस नाहर है। देखकर लग रहा है कि न्यूली मैरिड कपल है, अभी शादी हुई है। रामजस नाहर। आप इस आईपी एड्रेस से मुझे लोकल एड्रेस जल्द से जल्द निकाल कर दीजिए। ओके सर। यादव, हमें इस मुज्जर परिवार से भी बात करनी होगी। हो सकता है ये न्यूली मैरिड कपल उनके आस पड़ोस वाला ही कोई हो। जी हाल फिलहाल तो यहाँ हमारे आसपास किसी की कोई शादी ब्याह हुआ नहीं है जी। हमारे यहाँ सी ब्लॉक में भी किसी की शादी ना हुई से, पर आप क्यों पूछ रहे हो? ये इंटरनेट पर मुज्जर बॉयज के नाम से एक वीडियो अपलोड हुआ है, एक न्यूली मैरिड कपल का, अश्लील टाइप। आपके बेटे भी वीडियो बनाते हैं ना? जी हमारे छोरे। पापा वो जुगल ने बताया तो था आपको। क्या बता रहा था? नहीं, वो राजेश ने। अब जरा बाहर आइए। क्या पूछना है साहब? बात करनी है खाली, आइए। खुल के सच सच बताओ, क्या बोलना चाह रही थी? सर, राजेश और जुगल हंसी मजाक वाली वीडियोस बनाते थे। सर, जुगल कभी कभी वैसी वाली वीडियोस बना डालता था। सर, बहुत बार समझाया था हमने उसे। हमने मतलब? मैंने और राजेश ने, पर जुगल था कि किसी की सुनता ही नहीं था। और तो ये अश्लील वीडियो शूट करना बंद कर दे। मैं बोल रहा हूँ किसी दिन ये फंसेगा इस चक्कर में। ये बेडरूम वाली वीडियो के बारे में मालूम था तुम्हें?
नहीं सर, ये जुगल ने अभी रिसेंटली बनाई होगी। और सर, गंदी वाली वीडियोस वो मुझे नहीं दिखाते। और ये वीडियो का खेल दोनों ही खेलते थे या और भी लोग थे साथ में? सर अतुल। अतुल? वैसे उसका नाम अतिंदर है, लेकिन सब लोग उसे अतुल ही बोलते हैं। वही इनकी शूटिंग में भी मदद करता है और एडिटिंग में भी। और रहता कहाँ है? सर वो बेडरूम वाली वीडियो के लिए हमने मना किया था जुगल को, पर ओदे सिर था पुत सवार सी। रामजस नाहर, इसी की वीडियो निकाली थी ना तुम लोगों ने? सर नाम तो पता नहीं मैनू, पर हाँ सर वो 2 गली छोड़ के ही रहता है। उस दिन हम ढाबे पे परांठे खा रहे थे तो वहीं पे वाइफ और हस्बैंड पर नजर पड़ी थी हमारी। फिर सर हाँ, मैं थे वो राजेश जॉगिंग कर रही थी, वो आया अपने 2 बंदों को लेकर और हमें मारने लग गया। कहता तुमने वीडियो अपलोड किया। फिर सर हमने कहा हमने वीडियो कोई अपलोड नहीं किया, जुगल ने वीडियो बनाई, उन्होंने अपलोड की थी। सर उसने चाकू दिखा दिया और उससे जुगल का एड्रेस ले लिया हमसे। घर मालूम है रामजस नाहर का? हाँ सर, बस ये 2 गली छोड़ के ही रहता है वो। यादव, थाने लेकर आओ इस रामजस नाहर को। सर आप एक बात बताओ, अगर ऐसा वीडियो बनाकर कोई पब्लिक में दिखा देगा तो क्या करोगे? साहब मेरी घरवाली की तबीयत इतनी खराब हो गई है, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूं मैं। तो मर्डर कर देगा? ये क्या कह रहे हैं सर? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। क्यों? मिलने नहीं गया था पार्क में उन दोनों लड़कों से? हाँ सर गया था, और 4 रेपट भी मारे थे उनको, पर बस सर उससे ज्यादा कुछ नहीं किया था। और जुगल? उसके पीछे पीछे भी तो गया था ना वो एड्रेस पर। उन कमीनों ने जो एड्रेस दिया था ना वो फर्जी था। सर आप एक बात बताओ, अगर आपके साथ कोई ऐसी घिनौनी हरकत करता तो क्या करते आप? मर्डर तो बिल्कुल नहीं करता, पुलिस में जाता, रिपोर्ट लिखाता और उन लड़कों के माँ बाप से मिलता। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। यादव, इसको रिमांड पर लो। 4 दिन पुलिस की हलवा पूरी खाएगा ना तो अपने आप बकना शुरू कर देगा। सर ये गलत कर रहे हैं सर आप। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। सर जी बॉडी की पहचान तो हो ही नहीं रही है। सर जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वीडियो के चलते हत्या हुई और दोनों की हुई, एक की बॉडी मिल चुकी है और दूसरे की मिलनी बाकी है? यादव ये भी हो सकता है कि दोनों का आपस में कोई पंगा रहा हो, जैसा सीमा बता रही थी कि जुगल अश्लील वीडियो बनाता था और राजेश उसे मना करता था। हाँ सर, आपसी रंजिश भी हो सकती है सर। और ये वीडियो से लोग पैसे भी कमाते हैं, तो हो सकता है पैसों को लेकर ही दोनों में कोई तकरार हुई है। लेकिन सर ये बात बताएगा कौन? वही जो जुगल और राजेश के साथ इस वीडियो के खेल में शामिल थे। सॉरी सर, सॉरी, मैं तो दसना भूल गया। वो राजेश ने गलत एड्रेस दिया था जी रामजस का। वो है तो चचेरी भाई ना जुगल और राजेश, ते भरा दी तो फिक्र होएगी। फिक्र कर रहे थे कि एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे? सर कंपटीशन तो था ही, पर जुगल ਨੂੰ बड़ी खुंदक सी। वो जो उनकी वेबसाइट थी ना सर, उस पर ज्यादा हिट्स आते थे राजेश की वीडियोस के। और सर बैंक अकाउंट भी राजेश का ही था, तो सारे पैसे उसी के पास जाते थे। मतलब जितना भी पैसा आता था सब राजेश के खाते में आता था? जी सर। और सर वो जुगल की आदत थी, वो थोड़े दूसरे टाइप के वीडियोस बनाता था। ऐसी वीडियो बनाने के चक्कर में राजेश ने पब्लिक में उसको चपेट मार दी सर जुगल को। सर जुगल को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था सर, और वो बोला कि... क्या बोला? सर जुगल ने बोला कि तू देख मैं क्या करूंगा, तू देख अब मैं क्या करूंगा। तू अतुल की बातों को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जुगल ने ही राजेश को मार दिया और बाद में पहचान मिटाने के लिए बॉडी को जला दिया। सर जी हो सकता है उसने भी यही सोचा हो कि टैटू देख के पुलिस को लगेगा कि बॉडी जुगल की है। सर जी मुझे तो लगता है कि हत्या बदले के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए की गई है। नहीं यार, पैसे राजेश के खाते में आते थे और मरने के बाद भी अकाउंट तो राजेश के नाम पर ही है। यह हत्या पैसों के लिए नहीं बल्कि जलन और बेइज्जती का बदला लेने के लिए की गई है। और रही बात टैटू की, तो बॉडी जलाने का जुगल को क्या फायदा, क्योंकि टैटू तो उसके हाथ पर ही रह गया। निकालना है, इसको निकालने के लिए किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा आपको और लेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। सर जुगल का मोबाइल एक्टिव हो गया। लोकेशन? शादरा। उठा लो। क्यों मारा राजेश को? बंदा नहीं मारा सर।
मैंने नहीं मारा भाई। तो फिर किसने मारा? पता नहीं किसने मारा सर। तेरा झगड़ा हुआ था ना राजेश से, उसको देख लेने की गई थी तूने? सबके सामने मुंह पे थप्पड़ मार दिया था मेरे, उसने गुस्सा आ गया था, इस मारी यूं बोल दिया था कि देख देख मैं अब की करूंगा। सर भाई ने बहुत फोन किए थे उस दिन मुझे, मैंने एक भी ना उठाया। फिर सर बाद में जाके ना पीछे से कॉल किया था, तब मैं मिलने गया था उससे। भाई मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया था ना, ले मार 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 मार, तू भी मार ले मुझे। छोड़ यार। अरे भाई तुझे पता है यार, अश्लील वीडियो से मुझे नफरत है। और जिस बंदे की तूने वीडियो शूट किया था ना रूम पे, वो चाकू लेके आया था तुझे मारने के लिए। किसने बताया उनको कि वीडियो मैंने बनाई है? और एड्रेस किसने दिया? अरे तुझसे तो अच्छा ना दुश्मन होते हैं, समझ गया? भाई पे भरोसा नहीं है तुझे? यार मैंने नहीं बताया था तेरा नाम, अतुल ने बताया था। अतुल को चाकू मार रहा था वो। और एड्रेस मैंने बताया था, लेकिन गलत एड्रेस बताया था। वो कभी तेरे घर नहीं आ पाएंगे भाई। सही कह रहे? अरे यार फिर मेरी जान। सॉरी भाई यार, सॉरी। और सुन, तूने पैसों के लिए बोला था ना, मैंने बैंक में रिक्वेस्ट डाल दी। अब से हम दोनों का अकाउंट आधा आधा, पैसे आधे आधे। बात कर रहे। सर उस दिन दोपहर में ना मैं राजेश से मिलने गया था उसके घर। भाई की एक गर्लफ्रेंड बनी थी इंटरनेट पे। सर फोटो दिखा कौन है? दिखा जल्दी खोल ना। अरे यार देख ले, उसने गुलाब की फोटो लगा रखी है डीपी में। ये लड़के ना लड़की बन के बावड़े बनाते हैं पैसे हटने के लिए, समझ गया? चिंता मत कर मेरी जान, तेरा भाई तेरे साथ है ना। तू उसको बोल कि वीडियो चैट पे आए और हम ढक देंगे तेरा मुंह। और उसके बाद ना अगर उसने भी मुंह ढक लिया ना, तो उसका मतलब भाई चोरी बहुत चालाक है। हाँ बोल दी। अरे तू जुगाड़ मना कर दे, रुक जा। देख आराम से हाँ यहाँ पे भी है ना। और मैं यहाँ ना दूसरा लैपटॉप कनेक्ट कर रहा हूँ, कर और मैं साथ में दूसरी स्क्रीन पे देखूंगा। हाय, हाउ आर यू? फाइन। अच्छी लग रही हो। शट अप। ये सर पे लिफाफे जैसा क्या डाल रखा है? अब वो देखो उतारो इसे, नहीं तो ना मैं चैट बंद कर रही हूँ। हाँ नहीं अच्छा उतारता हूँ। हाँ हैंडसम। थैंक यू। वैसे तुम भी अच्छी लग रही हो। अच्छा तुम भी हटाओ अपना ये दुपट्टा। ऐसे नहीं तो फिर कैसे? मिलेंगे तब। हाँ मिलते कहाँ? अभी नहीं, अगले महीने मिलते हैं। अगले महीने नहीं, आज मिलते हैं। ठीक है, पर कहाँ? तुम बताओ। नहीं तुम बोलो। तो बुद्धा गार्डन मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। मैं ना अपने किसी फ्रेंड को लेके आऊंगी, ठीक है? तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, पर समझो ना, ऐसे पहली बार तुम भी अपने किसी फ्रेंड को लेके आ जाओ ना। किसको? अरे वही जिसकी तुम हमेशा बातें करते रहते हो। जुगल? हाँ वही। अरे नहीं यार, वो कहाँ। अच्छा ठीक है। तो फिर ना बुद्धा गार्डन मिलते हैं 2 बजे, ठीक है? बाय। अरे भाई मन्ना लग रहा है तेरी त्रिखा रानी ना गोली देगी, गोली। अबे आएगी वो। और ना आई तो ना आई। कौन सा बारात है जो रिश्तेदार रूठ जाएंगे? सुनना। और मेरा दिल कहता है आएगी जरूर। अरे बावड़े तू ना प्यार में पागल हो रहा है, कोई ना आता, समझ गया? देख ले मैं भी आई हूँ। चल ठीक है, तू कहाँ आई है? जा कोल्ड ड्रिंक लेके आ, गला सूख रहा है मेरा। ये जुगल है और ये राजेश, दोनों का काम अंदर खत्म होना चाहिए। कोई बच के ना जाए, एक बात याद रखियो, ठीक है? सुन, और पेट्रोल है तेरे पास? टंकी भरी हुई। पकड़, फोन कर। भाई कहाँ है इधर? फिक्र मत कर, काम हो जाएगा। कौन थे वो लोग? मुझे ना पता कौन थे। हो कौन सकते थे? जिसकी बेडरूम की वीडियो निकाली थी वो तो नहीं? हो सकता है सर, वो भी हो सकते हैं सर। पहले भी बनाई थी ऐसी वीडियो? ये टैटू ये क्यों निकाला? मैंने अखबार में पढ़ा कि वहां ना एक पार्क में डेड बॉडी मिली है। मैं समझ गया सर, कौन बंदों ने ना
राजेश भाई को मार दिया। मम्मी ने भी कहा था कि टैटू मनहूस है, वो मौत का निशान। सर मेरे दिमाग में सीधा यही बात आई कि इसकी वजह से मैंने राजेश भाई का नंबर लगाया और अब मेरा नंबर लगने वाला है सर। ये मिटाया या जलाया? इसको मिटाने के लिए ना लेजर सर्जरी लगती है। ये टैटू लेजर सर्जरी से तो हट जाएगा, पर खर्चा आएगा इस पे करीब 3.5 लाख। इतने पैसे मेरे पास कहां से आते? सीधा जड़ा दिया मनूस टैटू सर। ये लड़की त्रिका जिसने पार्क में मिलने बुलाया था तुम लोगों को, कहाँ रहती है? इसके बारे में तो कुछ भी ना चाहता सर मैं। उस दिन वीडियो कॉल में ना मुंह ढक के बैठी थी। मेन पिक्चर पे भी कुछ ना लगा रखा सर, सिर्फ एक गुलाब का फूल लगा रखा डिस्प्ले पिक्चर। पता ना कौन है। ना तो मैं भाई से बोलता वीडियो कॉल करने के लिए और ना वो उस त्रिका से मिलने बुद्धा पार्क जाता। अरे पता तो करो कहाँ है? आने दो इंस्पेक्टर साहब ने। सर 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 मारा बेटा जुगल। जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती हमारी कस्टडी में रहेगा वो। क्या किया उसने इंस्पेक्टर साहब? यही पता लगाने के लिए तो कस्टडी में ले रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब। सर जी आपको लगता है जुगल सच बोल रहा है? अगर सच नहीं बोल रहा है तो बहुत ही सड़ी हुई कहानी सुना रहा है यादव। तो फिर सच क्या है सर? अब ये तो वो लड़की त्रिका ही बता सकती है। बड़ा अजीब सा संजोग है उसका और राजेश का पार्क में मिलना। सर जी आपको लगता है कि इसमें किसी की साजिश हो सकती है? कुछ कह नहीं सकते यादव, हो भी सकता है और नहीं भी। नहीं इसलिए कि शायद ये मारने वाले इन लड़कों के पहले से पीछे लगे थे, और हाँ इसलिए कि शायद ये लड़की त्रिका इन मारने वालों से मिली हुई हो। अब त्रिका से मिलना इस केस की गुत्थी को सुलझा सकता है। ऐसा करो, राजेश का सोशल मीडिया अकाउंट फिर से चेक करो। अगर वो उसकी फ्रेंड लिस्ट में है तो त्रिका का प्रोफाइल और उसकी बाकी डिटेल्स भी होंगी। पता करो ये लड़की त्रिका है कौन। ओके सर। सर जी हाँ यादव, ये त्रिका राजेश के फ्रेंड लिस्ट में है ये लड़की सर। ये इसके प्रोफाइल पिक्चर में? सर जुगल ने बताया कि शुरू से इसके प्रोफाइल पिक्चर में गुलाब का फूल है, बाकी कोई डिटेल दिया नहीं इस लड़की ने। और कुछ? सर हमारी आईटी टीम ने इनके मैसेजेस निकाले। ये देखिए सर, काफ़ी गहरी दोस्ती लगती है। और सर ये फ्रेंड रिक्वेस्ट राजेश की तरफ से नहीं, ये त्रिका की तरफ से आई। हाय, क्या हम पहले कभी मिले हैं? हो सकता है पिछले जन्म में। यादव अपनी तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, और अब ये जन्म जन्म की बातें। तेज तो है लड़की। आईपी एड्रेस से कोई पता ठिकाना? 8B नालंदा अपार्टमेंट, राजौरी गार्डन। जी त्रिका? त्रिखा? यहाँ तो कोई त्रिखा नहीं रहती। आपकी बेटी? हाँ मेरी बेटी है, बट उसका नाम त्रिखा तो नहीं है। क्या नाम है उसका? विनी। बुलाइए उसे। जी। विनी, विनी बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ? आओ तो एक बार। सर वो कौन? मीरा नहीं है, मैं तो विनी मलिक हूँ ना, त्रिखा नहीं। मम्मी के सामने बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो थाने ले चलते हैं। मैडम गाड़ी में बिठाइए ने, 2 दिन हवा पानी बदलेगा तो सब बोलेंगे। चलो। चलो। नहीं नहीं सर, वो नहीं त्रिखा हूँ। अब मैंने वो अकाउंट बनाया था क्योंकि नेट पे पता नहीं चलता ना कि कौन जेन्युइन है और कौन फर्जी, तो कभी कभी रियल फ्रेंड्स बनाने के लिए अनरियल बनना पड़ता है। राजेश को कैसे जानती हैं? हम नेट पे ही फ्रेंड्स बने थे। पर फ्रेंड रिक्वेस्ट तो आपने भेजी थी उसे। जी पर फिर हम अच्छे दोस्त बन गए थे और फिर उसी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, तो हमने वो बुद्धा गार्डन में पहली बार 2 बजे मिलने का डिसाइड किया था। मैंने 1 घंटा वेट किया पर वो आया ही नहीं। पर उसका दोस्त तो बोल रहा था कि वो लोग तुम्हारा वहां वेट कर रहे थे और तुम नहीं आई थी। नहीं सर, मैं तो 2 बजे पहुंच गई थी। हो सकता है वो किसी और एंट्रेंस पे हो, क्योंकि बुद्धा गार्डन में तो 2-3 एंट्रेंस है ना। कौन से गेट पर थी आप? गेट नंबर 1 नहीं, गेट नंबर 2। हाँ 2 पे। एक 3 बचा है, वो भी बोल दीजिए। उसके बाद फिर वो
वेट करते करते 3 बज गए तो मैं वहाँ से चली गई। जब इतना वेट किया था तो फ़ोन क्यों नहीं किया? वो तब तक नंबर एक्सचेंज नहीं किए थे हमने। 2 लोग, जुगल और ये लड़की, दोनों का कहना है कि बुद्धा पार्क में गए तो थे लेकिन मिले नहीं। सर मैंने पता किया, बुद्धा पार्क में कई सारे गेट हैं, हो सकता है अलग अलग गेट से दाखिल हुए। ये भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक कहानी बना रहा हो। आपका मतलब है ये लड़की उनसे मिली है? हो तो ये भी सकता है यादव कि ये जुगल खुद हत्यारों से मिला हुआ हो। कुछ तो है जो हमारी नजरों से मिस हो रहा है। इस माला का एक मोती तो गायब है। मेहरौली और शादरा दोनों के बीच में जनाब साहब। हाँ भी दिनेश, क्या खबर? साहब वो विन्नी मलिक है ना, उसका एक मौसेरा भाई है नितेश मलिक, जुगल की बहन से उसका चक्कर चल रहा था। सीमा? हाँ साहब। फिर बाद में सीमा और नितेश का झगड़ा हो गया। और कुछ नहीं साहब। ठीक है, जा चाय नाश्ता करो। सलाम। यादव, ये अलग ही खेल चल रहा है। सीमा का अफेयर चल रहा है नितेश के साथ, और सीमा के कजिन का अफेयर चल रहा है नितेश के कजिन के साथ। कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं हो गया? सर लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है। ऐसे संयोग नहीं, साजिशें होती हैं। और सर जी सीमा ने भी बताया नहीं अफेयर के बारे में। वही तो पता लगाना है। सर विनय मलिक मैं इसे नहीं जानती, और राजेश और जुगल ने भी कभी इसका जिक्र भी नहीं किया। जिक्र तो आपने भी ना किया अपने और नितेश के अफेयर का। आपको भले ही ना लगे पर ये चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी सी हैं। सर शादी फिक्स हो गई है मेरी। मेरा और नितेश का अफेयर सिर्फ एक बैड लक था। इंटरनेट पे मुलाकात हुई, फिर दोस्ती, फिर मुलाकात हुई, और आई लव यू भी बोला हमने। तो फिर मुश्किल कहाँ आ गई? सर जब मैं उससे मिली तो मुझे मालूम हुआ कि वो मेरे साथ फिजिकल होना चाहता था। जी सर। फिर ब्रेकअप कर लिया मैंने, और मम्मी पापा ने फिर मेरी जल्दी से जल्दी सगाई करवा दी। एड्रेस तो होगा आपके पास उसका? त्रिखा नहीं विनी थी। विनी का राजेश से संबंध था, और अब विनी के कजन नितेश का राजेश की चचेरी बहन यानी जुगल की सगी बहन सीमा से अफेयर था। सांप सीढ़ी का खेल बनता जा रहा था ये केस। नितेश इस केस का अगला संदिग्ध था। जी नितेश? जी वो अंदर है। आप कौन? मैं उनकी पत्नी हूँ। सर सीमा तो मेरा रिश्ता मेरी गलती थी सर। मैं शादीशुदा आदमी हूँ। नेट पे चैटिंग करते करते उनसे मुलाकात हुई थी और मैं बह गया सर। बस मेरी गलती थी सर वो। लेकिन ये बात तो सर मैंने अपनी बीवी को बता दी थी और इनसे माफ़ी भी मांग ली थी। तुम्हारी कजिन विन्नी मलिक, उसका अफेयर चल रहा है राजेश का? जी मैंने सर इस बारे में तो कुछ नहीं बेरा सर। ये तो पता होगा कि राजेश सीमा का कजिन है? हाँ सर ये बात जानता हूँ मैं। तो फिर मुलाकात भी हुई होगी राजेश से कभी? ना सर, सीमा ने जिक्र करा था उसका सर, और उसके भाई जुगल का। मैं राजेश और जुगल से कभी मिला नहीं सर। और सीमा से? उसके बाद सीमा से भी फिर ना मिला? नहीं सर, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ सर, वो मेरी एक गलती थी सर। यादव है कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। क्या सर? फैमिली को सीमा के अफेयर के बारे में मालूम था, मतलब उसके भाइयों को भी मालूम रहा होगा, और वो लोग तो चुप ना बैठेंगे। मुझे के हमारे पूरे परिवार को पता था इस अफेयर के बारे में सर। जब नितेश और सीमा का ब्रेकअप हो गया था ना, तो सर इस नितेश ने ना सीमा का जीना आराम कर दिया था। 24 घंटे फोन पे फोन। जहाँ जहाँ सीमा जाती थी ना सर वहाँ पहुँच जाता था। तब जाके सीमा ने मुझे और राजेश के बताया इसके बारे में सर। तब सर हम उस नितेश के घर गए थे। वीडियो बना तो छेड़ेगा मारी। और वीडियो उसका क्या किया? वो तो सर वेबसाइट पे अपलोड कर दी थी। अभी तो ना दिख रही तुम्हारी वेबसाइट पर। सर वो सीमा की सगाई के बाद हटा दी थी वहाँ से, पर सर करीब 1 महीना चली थी। करीब 1.5 लाख हिट थे उस पर। सर इस नितेश ने तो इस घटना के बारे में कुछ बोला ही नहीं। इतना ही नहीं यादव,
वो तो ये तक बोल गया कि राजेश और जुगल से कभी मिला ही नहीं। और मुझे लगता है कि ये नितेश ने सीमा से ब्रेकअप या फिर इस मार पिटाई का बदला लिया है राजेश से। और ये विन्नी भी शामिल है इसके साथ। सर इस नितेश को थाने बुला कर अच्छे से पूछताछ करें? नहीं, उसके पहले बुद्धा पार्क के पास वाले मोबाइल टावर के रिकॉर्ड्स मंगवाओ। विनी और नितेश इस साजिश में शामिल है ये साबित करने से पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि उस दिन और उस वक्त बुद्धा पार्क में और कौन कौन मौजूद था। और कुछ लोग और भी थे वहाँ पर जिन्होंने उस हत्या को अंजाम दिया था। देखें कौन है, विनी, नितेश, जुगल या फिर रामजस, और इन लोगों का इससे क्या कनेक्शन है। सारी कड़ियां जुड़ रही थीं, पर वो अहम सुराग जो हत्यारे पर नकेल कस सकता था अब भी पुलिस की नजरों से ओझल था। बुद्धा पार्क में शाम के धुंधलके में उस रोज हत्यारा मौजूद था, पर वो था कौन? सर जी। हाँ यादव, ये टावर डेटा रिकॉर्ड आ गया। कुछ मिला? एक नाम मिला है सर जी, नीता सक्सेना। ये नीता सक्सेना की मोबाइल लोकेशन भी उस दिन बुद्धा पार्क में ही थी सर। और सर विनी का मोबाइल और नीता सक्सेना का मोबाइल एक ही टाइम पे पार्क के अंदर गया और एक ही टाइम पे बाहर निकला। और सर मैंने विनी का सोशल नेटवर्क अकाउंट चेक किया तो ये नीता सक्सेना उसके फ्रेंड लिस्ट में है सर। सर वो विनी लेकर गई थी मुझे बुद्धा पार्क। उसकी कोई ब्लाइंड डेट थी, वो अकेले नहीं जाना चाहती थी। चलो निकलो निकलो अभी तुम यहाँ से। राजेश और उसके कजिन आ गए हैं, पहुंच गए हैं हम। चलो तुम घर निकलो और हाँ किसी को इस बारे में जिक्र मत करना, समझे? और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। कोई नहीं, उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो नितेश बताएगा। सर सुनिए ना, जैसे सोशल मीडिया पर सब लड़की पटाते हैं, मैंने भी सीमा को पटाया सर। इसमें क्या गलत हो गया? मैं करूं तो मेरी कुटाई करेंगे और वो करे तो सर पैसे कमाएंगे। तेरी बहन ने सिर्फ राजेश को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, क्यों? क्योंकि राजेश उस वीडियो में था और वही मेरी कुटाई कर रहा था सर। लेकिन वीडियो तो जुगल बना रहा था ना। इनको मैंने बोला था कि जुगल को भी बुलाए और जुगल आ गया था सर, लेकिन वो कैसे करके बच के निकल गया सर, नहीं तो वो भी जाता। ए बोला वो बैठो, चलो जल्दी पकड़ा। ये इंटरनेट एक वर्चुअल वर्ल्ड है और वर्चुअल का मतलब होता है नकली, काल्पनिक। देख लिया अंजाम अपनी इस नकली दुनिया में रहने का। इस चक्कर में एक ने अपनी जान गंवाई और अब तू अपनी जिंदगी गंवाएगा सड़प जेल में। नितेश और उसके सहयोगियों को राजेश की हत्या के आरोप में दिल्ली की एक सत्र अदालत ने सजा सुनाई। जिंदगी इंटरनेट और मोबाइल फोन्स की सरहदों से बहुत आगे जाती है। अपने जीवन को इन चीजों के संकीर्ण दायरों से बाहर निकालें और खुल के मानवीय मूल्यों के आधार पर जिएं। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।